भारत के प्रथम नेशनल स्पेस डे की पूर्व संध्या पर विज्ञान शिक्षाविद राजेश पाराशर द्वारा न्यास कॉलोनी में भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, एसडीएम टी प्रतीक राव एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे के साथ ही सैकड़ों विद्यार्थियों ने विक्रम लैंडर की प्रायोगिक लैंडिंग अपनी आंखों से देखी और देखते ही रह गए। प्रथम नेशनल स्पेस डे जो कि 23 अगस्त दिन शुक्रवार को पड़ रहा है। इस प्रथम नेशनल स्पेस डे जब भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की सफलता पूरी दुनिया ने देखी थी, इसको रोचक बनाने के लिए नगर इटारसी में एक भव्य विज्ञान प्रदर्शनी इसी आधार पर लगाई गई। विज्ञान शिक्षाविद राजेश पाराशर द्वारा स्वयं के व्यय से आयोजित की गई इस प्रदर्शनी को स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने देखा, अधिकारियों ने देखा और नेताओं ने देखा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच चंद्रयान 3 के 1 मीटर आकार का विक्रम लैंडर का मॉडल आकाश से उतरता दिखा। इसमें लगे छोटे रॉकेट जलते हुए प्रयोग की रोचकता को बढ़ा रहे थे। साउंड इफेक्ट वास्तविक रॉकेट का एहसास करा रहा था। 35 सेकंड बाद प्रायोगिक लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर उतरा। इसके साथ ही भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को दर्शक, बच्चों तथा अतिथियों की तालियों के साथ याद किया गया। इस चलित मॉडल के साथ अनेक नवाचारी अंतरिक्ष मॉडल की स्पेस एग्जीबिशन का आयोजन इटारसी में वैज्ञानिक जागरूकता के लिए कार्यरत राजेश पाराशर द्वारा किया गया। विक्रम लैंडर हम लोग, आप सब लोग एक नन्हे बाल वैज्ञानिक हैं, आप लोग इसरो के बाल वैज्ञानिक हैं। अब आप लोग इसको लैंड करवाने वाले हैं, ठीक है। आप सब अच्छे लोग डायरेक्टर हैं इसरो के। सबसे पहले इसमें आप ही लोग डायरेक्टर, इस बात की ताली बजाएं आप सब लोग। और अब हमारे चंद्रयान को में से विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने जा रहा है। सब बच्चे ताली बजाते हैं। ये सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। ये देखिए, ये देखिए सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है। आते जाए, ये देखिए अंतिम कुछ देर बाद बची रह गई है और हमारा आते जा रहा है। ये देखिए, और सबसे पहले इस जगह पर आ गया, सबसे नीचे आ गया और इस जगह का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने तय किया, शिव शक्ति पॉइंट। तो इस तरह ये लैंडर यहाँ पर पहुँच चुका है। अब इसमें से कुछ दिन इसकी दरवाजा खुलेगा, इसमें से रोवर निकलेगा और रोवर निकलने के बाद चंद्रमा की सतह पर चलेगा, है ना। तो वो अब अंदर का जो प्रयोग आप लोग देख रहे थे, इस तरह से इसने सॉफ्ट लैंडिंग की। सॉफ्ट लैंडिंग यानी इसको धीरे धीरे नीचे लाया गया। ये बहुत बड़ी सफलता है और अपन ने दक्षिणी ध्रुव पर सफलता प्राप्त करी चांद की, और पूरे विश्व में हमारा इसरो के वैज्ञानिक, हमारा देश नंबर पहले स्थान पर आया है। हम लोग ने सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव के जो क्षेत्र है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो बच्चे फिर से ताली बजाएंगे हमारे वैज्ञानिकों के लिए। और आप लोगों ने भविष्य के आप लोग उपरोक्त कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयोग के साथ इस प्रदर्शनी की शुरुआत भी की। इसके बाद बच्चों के साथ प्रदर्शनी अवलोकन कर उन्होंने प्रथम यात्री के चंद्रमा पर पहुंचने से लेकर भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में अपने स्वयं के अनुभवों को बच्चों को बताया। अभी आपने राजेश सर के द्वारा चंद्रयान के बारे में जानकारी कैसे लैंड किया और अब स्पेस में हमारे 3 यात्री जाएंगे, उसकी तैयारी है। और राजेश सर ने कहा कि यहाँ के बच्चे इसरो में जाएं। एक जानकारी नहीं, इसरो तो नहीं पर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो में भी हमारी बेटियां भी जाएंगी और बेटे भी जाएंगे। जब नासा के माध्यम से भेजा गया था, जब सर ने बताया वो बात तो मुझे अच्छी लगी। तो राकेश शर्मा गए और जब राकेश शर्मा पहुंचे तो फिर इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने
विटनेस से बात की तो राकेश शर्मा से पूछा कि राकेश वहाँ से हमारा भारत कैसा दिख रहा है, तो राकेश ने उत्तर दिया सारे जहाँ से अच्छा। ये है हमारा भारत। विगत एक दशक में भारतीय अंतरिक्ष सफलता को बताते हुए बच्चों को स्पेस साइंस के लिए प्रेरित भी किया। विशेष अतिथि इटारसी नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने बच्चों के साथ गगनयान तथा इसरो की अन्य प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा की। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में विशेष अतिथि इटारसी एसडीएम टी प्रतीक राव ने कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में छात्राओं को जानकारी दी। इसके साथ ही स्पेस संबंधी अन्य पहलुओं के बारे में बच्चों के साथ प्रदर्शनी देखते हुए चर्चा की। उपरोक्त कार्यक्रम के आयोजक राजेश पारासर ने कहा कि वर्तमान में यह कहावत सत्य सिद्ध हो रही है कि ऊपर वाला देख रहा है। आज अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट पृथ्वी की हर गतिविधि पर नजर रखते हुए बैंकिंग, संचार, मौसम विज्ञान, खनिज सर्वेक्षण, ऑनलाइन गतिविधियों पर मददगार साबित हो रहे हैं। ठीक एक साल पहले 23 अगस्त 2023 को भारत ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करी थी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में, जिसमें अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। इस दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया। इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया। ये पहला नेशनल स्पेस डे है। तो आम लोगों को अंतरिक्ष यानी स्पेस के बारे में जानकारी देने के लिए और अन्य खगोल विज्ञान की जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सर, जिस प्रकार यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं, ये है, इससे क्या उद्देश्य है, इनमें किस प्रकार का एक जागरूकता आएगी सर? देखिए क्या होता है, अंतरिक्ष में चंद्रयान गया, सॉफ्ट लैंडिंग हुई, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग क्यों जरूरी है, किस तरह से होती है? फिर दूसरी बात, क्या चंद्रमा पर जाना केवल दूसरे देशों को अपनी ताकत बताना है या मानव कल्याण के लिए कोई नई चीज़ें देखना है? इन सब बारे में बारीकियाँ जो कि आम लोगों को नहीं मालूम होती है, यहाँ बच्चों को दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि आज हमारा जो जीवन है पूरा अंतरिक्ष पर आधारित है। हम जो पैसे निकालने जाते हैं बैंकों में, उसी की सूचना तुरंत अंतरिक्ष के माध्यम से बैंक के सर्वर तक जाती है। हम लोग जो मोबाइल पर बातें कर रहे हैं वो भी सैटेलाइट के माध्यम से ही दूसरे व्यक्ति से बात कर पाते हैं। और ये जो सैटेलाइट भेजे गए हैं ये हमारे ही अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा या दूसरे देशों के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए हैं। तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि इस समय जो ये कहावत होती है ऊपर वाला देख रहा है, तो इस समय ऊपर वाला जो देख रहा है वो एक सैटेलाइट भी है जो कि इस पूरे समाज पर नज़र, हर व्यक्ति पर नज़र रखा हुआ है। ये हम सबको बता रहे हैं। थैंक यू सर। प्रदर्शन की जानकारी देते हुए MS नरवरिया ने कहा कि प्रायोगिक रूप देखकर रोचक बनाते हुए इस प्रदर्शनी का आयोजन हमने किया था। प्रदर्शनी में अनिल सिंह, अंकित नरवरिया, कैलाश पटेल ने भी अपनी सहभागिता की है। ईश्वर सभागार में आयोजित इस प्रदर्शनी में अनेक निजी स्कूलों के अन्य स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।